नमस्कार, न्यूज स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और इस बार का 15 अगस्त का सेलिब्रेशन कई मायनों में अलग रहने वाला है। माना जा रहा है कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से संबोधन खास रहने वाला है। राम राज्य की परिकल्पना को सच करने वाला होगा। Glance of the rising sun settles अगले शनिवार को देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। कोरोना काल के बीच राम मंदिर भूमि पूजन के बाद, डोकलाम विवाद के बाद ये स्वतंत्रता दिवस कई मामलों में बेहद अलग होगा। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण भी कई मामलों में अलग होंगे। वैसे भी स्वतंत्रता दिवस पर हर बार प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों के जरिए देश को आगे बढ़ने का रोड मैप दिया है और इस बार भी प्रधानमंत्री कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या ऐलान करेंगे, आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सुनिए कैसे पीएम मोदी ने 5 अगस्त को भूमि पूजन के बाद 15 अगस्त का जिक्र किया। देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां आजादी के लिए बलिदान न दिया गया हो। 15 अगस्त का दिन उस अथाह तप का, लाखों बलिदानों का प्रतीक है। स्वतंत्रता की उस उत्कंठ इच्छा, उस भावना का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक, कई कई पीढ़ियों ने अखंड, अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। डोकलाम संकट के बाद लगातार पीएम मोदी ने चीन को इशारों में बड़ी चेतावनी दी। केंद्र सरकार लगातार चीन के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। पीएम मोदी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि देश ताकतवर बने, देश उन्नति की शिखर पर पहुंचे। ये भी श्री राम की नीति है और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा, उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। जय सिया राम, जय सिया राम। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये उद्घोष याद होगा। इस उद्घोष के कई मायने हैं। मायने इस बात के कि महिलाओं के विकास के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आपको याद होगा 2017 में जब पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया था तो उन्होंने ट्रिपल तलाक की वजह से महिलाओं को हो रही दिक्कतों का जिक्र किया और नारी सशक्तिकरण की बात की। बाद में मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक को प्रतिबंधित किया। बीते 6 साल में पीएम मोदी ने लगातार इस बात के प्रयास किए हैं कि देश में कैसे राम राज्य आए और कैसे लोगों के जीवन को बेहतर किया जाए। पीएम मोदी ने हर बार कई योजनाओं का ऐलान 15 अगस्त के प्राचीर से ही किया। चाहे भारत के लिए 2024 तक का रोड मैप बनाना हो या हर नागरिक को घर देना हो, हर घर शौचालय की बात हो या हर किसी का बैंक खाता हो, लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने हमेशा लोगों से सीधा संवाद किया और मन की बात की। ऐसे में इस बार भी उम्मीद है कि 15 अगस्त को पीएम मोदी फिर से कई बड़े ऐलान करेंगे जो भारत को बदलने वाले होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के अब तक दिए गए भाषणों की तस्वीर हम दिखाते हैं। हर बार पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कुछ ऐलान किए जो सामाजिक से लेकर आर्थिक क्रांति तक जुड़े थे। 15 अगस्त 2014 को स्वच्छता अभियान, जनधन की बात की। 15 अगस्त 2015 को स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। 15 अगस्त 2016 को पीओके बलूचिस्तान का जिक्र। 15 अगस्त 2017 को काला धन, 3 तलाक पर हमला। 15 अगस्त 2018 को गगनयान अंतरिक्ष मिशन का जिक्र। 15 अगस्त 2019 को 2024 तक सर्वशक्तिमान भारत यानी पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात की।
सेना के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया, निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर दिया, पॉलिथीन का इस्तेमाल बंद करने का मंत्र दिया, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद बंद करने की बात की थी। जब जब मानवता ने राम को माना है, विकास हुआ है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 अगस्त को लाल किले पर भाषण कैसा होगा? क्या भाषण में आत्मनिर्भर भारत का मंत्र होगा? श्री राम की नीति है और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। भाषण में चीन को दी जाने वाली चेतावनी होगी। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। या भाषण में एक ऐसे भारत के निर्माण का सपना होगा जो राम राज्य जैसा है, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भाषण में जो सबसे बड़ा ऐलान कर सकते हैं वो है वन नेशन वन हेल्थ कार्ड, यानी देश में सबसे बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना। इस योजना में हर नागरिक की स्वास्थ्य जानकारी डिजिटल करने की तैयारी है। रिकॉर्ड में क्या टेस्ट हुआ, क्या इलाज हुआ, सभी जानकारी होगी। ऐसे में अब इलाज के लिए कागजात ले जाने की जरूरत नहीं होगी और देश में कहीं भी बिना कागजात आसानी से इलाज हो पाएगा। डॉक्टर यूनिक आईडी से सारा मेडिकल रिकॉर्ड जान सकेंगे, क्योंकि अस्पताल, क्लिनिक, डॉक्टर एक केंद्रीय सर्वर से जुड़े होंगे। हालांकि अस्पताल, नागरिकों की मर्जी होगी कि वो इससे जुड़े या नहीं। इस योजना के तहत हर नागरिक का एक सिंगल यूनिक आईडी होगा और योजना को चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में इस योजना का 500 करोड़ का बजट है और इस योजना में इस बात का ख्याल रखा गया है कि व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित और निजी रहे। किसी नागरिक की मर्जी से ही डॉक्टर रिपोर्ट देख सकेंगे। माना जा रहा है कि इससे देश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। बाद में मेडिकल स्टोर, इंश्योरेंस कंपनियों को भी जोड़ा जाएगा। साफ है, ये योजना स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी होगी। आयुष्मान भारत के कारण देश के करीब 70 लाख गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज हो चुका है। यह आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, उसकी टोटल जो जनसंख्या है उससे ज्यादा भारत में आयुष्मान के लाभार्थियों की सूची है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कुछ बड़े मुद्दों का जिक्र करेंगे। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत का जिक्र कर सकते हैं, राम मंदिर, चीन विवाद, स्वदेशी का जिक्र कर सकते हैं। इसके साथ ही पीएम कोरोना और उसके खिलाफ भारत की कोशिश का जिक्र जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का उत्साह कैसे बढ़े, अर्थव्यवस्था को कैसे रफ्तार दी जाए, इसका भी जिक्र कर सकते हैं। साथ ही पीएम वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना का ऐलान कर सकते हैं और वन नेशन वन राशन कार्ड का जिक्र कर सकते हैं। आज जैसे दुनिया बदल रही है, आज युद्ध के दायरे बदल रहे हैं, रूप रंग बदल रहे हैं। आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाएं बन रही है, तब भारत को भी टुकड़ों में सोचने से नहीं चलेगा। हमारी पूरी सैन्य शक्ति को एक मुश्त होकर के एक साथ आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा। पीएम मोदी ने हमेशा देश के लोगों से सीधा संवाद किया है। बड़ी योजनाओं को लागू करने में कभी देर नहीं की। सबसे बड़ी बात ये कि 15 अगस्त के भाषण को प्रधानमंत्री मोदी ने कभी औपचारिकता के तौर पर नहीं रखा। हमेशा देश को कैसे आगे बढ़ना है, इसका मंत्र दिया। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने हमेशा सामाजिक आर्थिक क्रांति की शुरुआत की, भ्रष्टाचार पर हमला किया और हमेशा ईमानदार करदाताओं की तारीफ की। मतलब साफ है कि लाल किले से पीएम मोदी ने हमेशा देश, समाज और हर नागरिक का मार्गदर्शन किया है। ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
कोरोना काल में 15 अगस्त को बदलेगी परंपरा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से मिलेंगे। साथ ही 29,000 के बजाय केवल 5,000 लोग ही इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वीवीआईपी की भी संख्या कम होगी। साथ ही 1500 कोरोना वॉरियर्स को निमंत्रण दिया गया है। भारत सहित पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और लोगों का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। इसीलिए हर मौके पर उन्होंने इसका जिक्र किया, चाहे वो राम मंदिर का भूमि पूजन हो या मन की बात या देश के नाम के संबोधन। इसीलिए इस बार स्वतंत्रता दिवस पर कई पुरानी परंपराएं बदलती हुई दिखेंगी और साथ ही कुछ नई परंपरा भी बनेंगी। कोरोना की वजह से इस बार नियमों में काफी बदलाव किए गए हैं। देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां आजादी के लिए बलिदान न दिया गया हो। 15 अगस्त का दिन उस अथाह तप का लाखों बलिदानों का प्रतीक है। स्वतंत्रता की उस उत्कंठ इच्छा, उस भावना का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज भी हम हर तरफ वही मर्यादा देख रहे हैं। कोरोना की वजह से इस बार लाल किले पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त की तैयारी हो रही है। हर साल के मुकाबले इस बार 15 अगस्त के दिन वीवीआईपी गेस्ट लिस्ट को भी काफी छोटा किया गया है। हर साल तकरीबन 29,000 लोग 15 अगस्त में शामिल होते थे, लेकिन इस बार कुल 5,000 लोग ही 15 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हर साल 15 अगस्त के कार्यक्रम में 10 से 12,000 स्कूली बच्चे शामिल होते थे, लेकिन इस बार स्कूली बच्चों को नहीं बुलाया गया है और स्कूल के बच्चों की जगह 500 एनसीसी कैडेट्स को बुलाया गया है। मंत्रियों, उनके परिवार और राजदूतों के बैठने के इंतजाम में भी भारी बदलाव किया गया है। इसके अलावा इस बार केवल संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को ही बुलाया गया है, यानी संयुक्त सचिव से नीचे रैंक के अधिकारी नहीं शामिल होंगे। इसके साथ ही इस बार 1500 कोरोना वॉरियर्स को 15 अगस्त के समारोह में आमंत्रित किया गया है। अगर सुरक्षा के इंतजाम का सवाल है तो हमारे सुरक्षा के इंतजाम उतना ही परिपक्व रहेगा, उतना ही रहेगा जितना हर साल रहा है, क्योंकि बेसिकली एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेम ही है। एरिया कोई घटा नहीं है, फंक्शन में भी कोई कमी नहीं है। सिर्फ ये है कि नंबर ऑफ पर्सन जो इनवाइटेड होते थे उनमें कमी आई है, क्योंकि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करके रखनी है। कोरोना काल में इस बार स्वतंत्रता दिवस बेहद अलग अंदाज में मनाया जाएगा। पूरी तैयारियां कर ली गई है। बता दें कि इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है, इसलिए जो गेस्ट होंगे उनकी संख्या कम कर दी गई है। मैं इस रैंप पे हूं और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से कुर्सियाँ लगाई गई है और जो भी गेस्ट होंगे उनके बीच ये गैप होगा प्रत्येक कुर्सी के बीच में। जिस जगह आप एंट्री करेंगे उस जगह पर आपको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ये तस्वीर आपको याद है ना? लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। चूंकि कोरोना का समय है, इसीलिए पीएम मोदी बच्चों से मुलाकात नहीं करेंगे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोलते हुए बच्चों को संदेश दे सकते हैं। साथ ही पीएम मोदी इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चीन के साथ हुई झड़प में शहीद हुए जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए देश को भरोसा दिलाएंगे कि भारत की 1 इंच भूमि भी कोई नहीं ले सकता। इसके साथ ही पीएम मोदी अपने संबोधन में रक्षा, सुरक्षा और पड़ोसी देशों के बारे में विस्तार से अपने मन और देश की बात कर सकते हैं। कोरोना के साथ जंग में देशवासियों के सहयोग की सराहना के साथ साथ सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की पूर्ण जानकारी भी साझा कर सकते हैं। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों से बीते 6 साल में ऐलान की गई योजनाओं और अब तक उस पर क्या काम हुआ है, इसका इनपुट मांगा है।
जिसका मतलब साफ है कि कोरोना काल में नई परंपराओं के साथ प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से अपना संबोधन देंगे और साथ ही देश सेवा का नया मंत्र भी बताएंगे। रविंद्र कुमार, राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,